कुछ ऐसे भी लोग हैं इसमें जो आपके परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं, या मान लीजिए वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो हम उन सवालों से शुरुआत करते हैं। ये तो रिपोर्ट आपके महकमे के बारे में, आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, ये एक सैंपल था। तो एक सवाल है जो हम लेना चाहेंगे जुलाना से, अनीता शर्मा जी हैं, वो प्ले करें। अंतिमा शर्मा, जुलाना जो है हम निवास करते हैं, गतौली गांव। हम बिजली मंत्री से पूछना चाहते हैं कि बिजली के इतने मोटे मोटे कट होने के बावजूद जो है कैसे बच्चे पढ़ाई कर पाए। बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, 10वीं और 12वीं की जो है पूरा दिन इन्वर्टर जो चार्ज ही नहीं होते क्योंकि लाइट नहीं आ पाती है। पूरा दिन लोग खेतों में काम करते हैं और शाम को आने के बाद जो है उनको नहीं लाइट मिल पाती, इसलिए वो अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पाते हैं। तो अमिता शर्मा आपको सुन रही हैं जी, तो क्या जवाब है सर? ये सवाल है उनका आपसे। मेरा हमारी छोटी बहन से कहने का ये है जी कि कभी भी हरियाणा में 2.5 साल में कोई दिक्कत नहीं आई थी। इधर देखिए कैमरे की तरफ। जी, अब जो हो रहा है उसका कारण ये है कि 16 स्टेट में पूरे नॉर्दर्न इंडिया में बिजली का एक संकट आया है, और उस संकट में देखें तो हरियाणा में और स्टेट में, अगर हम राजस्थान, पंजाब और दूसरी स्टेट से देखें तो बहुत कम है। ये बात ठीक है कि गर्मी अचानक ज़्यादा आई, 15% जो पिछले 15 साल में थी उससे इस साल मतलब पिछले 15 साल का रिकॉर्ड उठा है, एकदम गर्मी ज़्यादा आई, उसका भी ये कारण रहा। दूसरा ये जो कारण था कि हम अपनी बिजली जो है हम सर्दियों में केरला को, आंध्रा को दे देते हैं, और जब उस वक्त उन्हें हमारे 3000-4000 मेगावाट का खर्च होता है, इस वक्त हम उनसे वापस लेते हैं। तो अब के जो ये गर्मी अप्रैल में इतनी तेज़ी से आ गई, तो हमारा जो शेड्यूल था वो एक हफ्ता 10 दिन डिस्टर्ब हो गया, वो भी एक इसका बड़ा कारण रहा। पर हम कोशिश कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि हम इसे बड़ा जल्दी ठीक कर लेंगे। आज के दिन मैं समझता हूँ कट लगे हैं, वो जो कह रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। 24 मिनट भी लगे होंगे, आधा घंटा भी लगे होंगे, घंटा भी लगे होंगे, इस बात पे कोई नहीं। हम जहाँ कोशिश रहती है कि कम से कम कट लगे, पर जितना हम बचाए जा सकते में तो मेरे पास रिपोर्ट है कि रात भर कट लग गई। नहीं, पूरी रात कभी नहीं लगते, 1 घंटा 2 घंटा हुआ, इससे ज़्यादा नहीं। मेरे पे भी रोज रिपोर्ट आती है, मैं आपसे जो है वही कह रहा हूँ। जी, बिजली डिपार्टमेंट वो भी जारी करता है कि इस इलाके में इतनी देर की कट रहेगी ताकि लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज कर पाए। मुझे मेरे एसीएस जो है वो मुझे रोज रिपोर्ट करते हैं, और नीचे सब एक शेड्यूल बना होता है जो पूरे हरियाणा का बनता है, वो सभी एसीएस को डिस्ट्रीब्यूट होता है, सब जगह हमारी मिनट टू रिपोर्ट रहती है, नहीं तो इतना बड़ा डिपार्टमेंट कैसे चले। ठीक है सर, अगला सवाल है पानीपत से। जी, प्ले करें। मैं आशु पांचाल पानीपत उधावर कॉलोनी का रहने वाला हूं। मैं बिजली मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो बिजली है इसकी एक टाइम फिक्स की जाए कि इतने घंटे बिजली आपकी आएगी, इतने घंटे आपकी बिजली नहीं आएगी। और एक और मैं चीज कहना चाहूंगा, आजकल एक समस्या बड़ी आ रही है हमारे को मीटर को लेकर। बड़े बड़े डिजिटल मीटर लगा दिए गए हैं, पर उनमें जो है बिल जो है कभी 5 लाख आया था, कभी 10 लाख आया था, उसकी प्रॉपर यूनिट जो है नहीं लेने आते कोई भी यहाँ पर, और इससे में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। कोई गरीब व्यक्ति है, अगर उसका 5-6 लाख बिल आता है तो वो कैसे भर पाएगा। अगर हम बिजली बोर्ड में भी जाते हैं तो वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो इसलिए बिजली मंत्री से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस समस्या को हमारा हल किया जाए। जी, मैं पंचाल साहब के पहले सवाल का जवाब दूंगा कि इस वक्त हमारा शेड्यूल चंडीगढ़ से बनता है, दोनों DH UH के अलग अलग प्रोग्राम बनते हैं, और उसमें हमें सारी बिजली जो है बाजार से खरीदनी पड़ती है। हमारे इन हैंड जो है वो 7580 मेगावाट थी, खर्च जो हो रही थी 8300-8400, तो हम बाजार से बिजली लेते हैं। अब जितने हम लोग बीच में बाहर हैं, सब तरीके हर स्टेट बिजली चाहती है। हमें 800 मेगावाट चाहिए तो हमें 300 बाजार में मिलती है, 350 मिलती है, जो जितने नहीं मिले वो कट लग जाता है। तो इसके लिए हमारा प्रयास रहता है कि हम इसे पहले नहीं अनाउंस कर सकते, ये डिपेंड करता है कि बाजार में हमें कितनी बिजली मिल जाए। नंबर 2, दूसरा जो उन्होंने कहा कि ये आपका जो मीटर है वो तेजी से चलते हैं, उस पर ठीक रिपोर्ट नहीं आती और ठीक चेक नहीं होते, ज़्यादा बिजली बिल आ जाए। मैं आपसे एक बताता हूँ, रिकॉर्ड की चीज़ है
कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा था कि कुछ घर बंद होते थे, उनमें मीटर बंद रहते थे, कुछ ऐसे थे जिनके मीटर जले हुए थे, कुछ ऐसे थे कि जिनमें कोई रहता ही नहीं था और मीटर टूटे हुए थे। ऐसे पे हमने चेक करा तो पहले ये 16% थे, आज हमारा 8% है। आज है कि सारा आदमी 100% तो किसी में परफेक्ट नहीं होता, पर हमने इसमें कोशिश की जिसमें हमें 50% कामयाबी मिल गई। 16% से अब 8% रहा है और हम अगले समय में ये कोशिश करेंगे कि हम इसे 1, 2, 3% पे ले आए। ये कई बार विभाग की ये शिकायत होती है, हालांकि कुछ अधिकारियों को तो हमने सम्मानित किया है उनके अपने परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन एक आम शिकायत रहती है लोगों की कि सरकारी अधिकारियों के पास जाइए तो सुनवाई होती नहीं है। देखिए पहले से एक सिस्टम बना हुआ था कि जितने बिजली के इस तरीके की शिकायतें थी वो हिस्सा रिजोल्व होती थी, एक ही ऑफिस था। अब हमने ये तय कर दिया इसे सिंप्लीफाई करें, हर ब्लॉक में हमारे एक्शन और एसडीओज बैठते हैं, इस तरीके की जो शिकायतें हैं वो वहीं हो जाती है और इमीडिएट 80% तो वहीं डिस्पोज ऑफ हो जाती है। ये हम करने जा रहे हैं। दूसरा, एक स्मार्ट मीटर हम और सामने जो अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ स्टेटों में हम अभी लिए हैं, लगाए हैं। हमने 10 लाख मीटर ऑर्डर करे, जिसमें से अभी हमने कोई 3.5 लाख मीटर लगा दिए और बाकी प्रोसेस में है। उस स्मार्ट मीटर के कुछ फीचर्स हैं, कुछ जैसे आप मोबाइल फ़ोन में अपना जब भी चाहो पैसा भर दो, उसमें आप अपना पैसा भर सकते हैं। जब आप घर से बाहर जाएं तो आप अपना ऑफ कर सकते हैं, आपका मीटर पीछे नहीं चलेगा। ये भी उसमें एक हमने डिवाइस डाला है। तीसरा ये है कि वो हमारे ऑफिस से कनेक्टेड है, जब भी हम चाहें किसी मीटर को चेक कर सकते हैं। मतलब उसका ये हो गया कि एक ट्रांसपेरेंसी लोगों को मिल रही है, जनता का भी भरोसा बने, हमें भी बने कि चोरी नहीं हो रही, एक बड़ा साफ सुथरा लोगों में हो जाए। ये अगर हमारा जब चल गया तो इसके बाद हम 20 लाख मीटर हो लेंगे, पूरे हरियाणा को इससे जोड़ना चाहेंगे। चलिए, बहुत बहुत ये तो अच्छी पहल है। हम चलते हैं, एक और किसान है, उनकी क्या समस्या है, प्ले करें भाई। मेरा नाम उपकार चौहान है। मैं गांव सज्जूनगर से एक छोटा सा किसान हूँ। किसानी के काम में आजकल गेहूं की कटाई हुई है और पड़ेवा चल रही है, जिससे कि खेतों में अगली फसल बोई जा सके। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से लगातार खेतों में बिजली नहीं आ रही, जिसके कारण ना तो जो किसान है वह अपना खेत पे ही रह रहा है, उसके बाद भी उसे ये नहीं पता चल रहा कि बिजली दिन में आएगी, रात में आएगी, कब नहीं आएगी। पिछले 4 दिन से तो मैं भी खेत पर हूँ और 4 दिन से 1 मिनट के लिए बिजली की सप्लाई नहीं की गई। आपका जवाब मंत्री। अब जो ये कह रहे हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं इनकी बात से सहमत नहीं, ये अब एक अपनी तकलीफ की बात कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं, यहाँ भी लोग बैठे हैं। ऐसा मेरे ख्याल में कभी नहीं होता। दिन में तो हमारे यहाँ कभी कट लगता ही नहीं। पूरे हरियाणा में भी ऐसा है कि क्योंकि दिन में हमारी पावर कंजम्पशन जो है वो 6,000-7,000 रहती है। रात को ये जाती है, ये 8,000 से क्रॉस कर जाती है, तब हमें दिक्कत आती है, तब कट लगते हैं। दिन में तो कभी कट लगता ही नहीं। दूसरा, अगर कोई छोटे मोटे लगे तो इंडस्ट्री में कुछ कट लगे, ताकि हम ये देखते हैं उनके अपने जनरेटर्स हैं, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है, चल जाता है। बाकी ये हमने ये करा है कि इस वक्त किसानों के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा, हमारी एक बहुत हाई लेवल पे मीटिंग हुई जिसमें एसीएस भी थे, एमडीज भी थे और हमारे चीफ इंजीनियर मैं भी था, और चीफ मिनिस्टर साहब ने 3 घंटे इस मीटिंग को दिया। उसमें उन्होंने ये कहा कि इंश्योर करो कि ये जो आपका भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार ये एरिया, इसमें आजकल कॉटन की बुआई होती है, यहाँ ट्यूबवेल चलते हैं, यहाँ लोगों को बिजली चाहिए। यहाँ हम बिजली दे रहे हैं 4 घंटे लगातार, इसे हम कोशिश करें कि 5 घंटे दी जाए, इसमें ब्रेक नहीं दी जाए। जो बाकी एरिया है जिसमें पैडी का, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, यमुनानगर, इसमें 15 जून से इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। 15 जून से लेके 20 जुलाई तक फिर वहाँ ट्यूबवेल चलते हैं। हमारे कुछ रानिया का भी इसे इलाका है जहाँ पैडी का है। पैडी एरिया में 15 जून से 20 जुलाई चलता है। हमें सारा शेड्यूल हमारे पास रहता है। जब वो आएगी तब आपका केरला में, आंध्रा में और उधर इसमें कर्नाटक में और बंगाल, उड़ीसा, बंगाल में, वहाँ मानसून पहले आ जाता है, 15 जून को आ जाता है। तो वहाँ बारिश होने की वजह से फिर बिजली वहाँ से फ्री हो जाती है। जो मैं आपसे कह रहा था कि जो ऊपर की हमारी लाइन जो ग्रिड है, वो बिजली एक स्टेट से दूसरे में ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। तब हमें बिजली बाज़ार में 5 रुपये 6 रुपये आम मिलती है। तब हमारा पीक सीज़न होता है। पिछले साल हमारी सबसे ज़्यादा जो कंजम्पशन थी वो 12,120 आपके थी 7 जुलाई को। तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, कभी 2.5 साल में ऐसा आई भी नहीं। और उसके लिए
मैं झूठ बोलूं या गलत कहूं तो वो ठीक नहीं। हमें इस बार आई है, पर जो कहते हैं इतनी बात से मैं सहमत नहीं कि दिन में भी कट रात को भी कट, ऐसे कट नहीं लग रहे। दिन में तो सब लोग सुन रहे हैं, मीडिया पे भी अब सब टीवी को देख रहे हैं। दिन में कभी ऐसा नहीं, आज मेरे ख्याल में दिन में कोई कट नहीं लगा, रात भी कहीं कोई कट नहीं लगा था। पर मैं इनकार नहीं कर सकता, कभी कभार ऐसा आ जाता है, 1 घंटे का भी है, 20 मिनट का भी है, 2 घंटे भी लग जाते हैं इस बात को हमें मानना पड़ेगा। पर हमारे मुख्यमंत्री जी पिछले 2 दिन से दिल्ली में हैं। वो ऑनरेबल आर.के. सिंह जो सेंटर में पावर मिनिस्टर, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात करी। वो इस मामले में बड़े चिंतित हैं। उन्होंने सब कामें छोड़ के इसे प्रायोरिटी पे लेके कर रहे हैं कि हम लोगों को इस संकट के दिनों में बिजली सप्लाई कर सकें। ठीक है सर, अब हम आगे चलते हैं भिवानी, और वहाँ भुवन है, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। भिवानी चले। मेरा नाम भुवन है और मैं भिवानी में रहने वाला हूँ। मेरा बिजली मंत्री जी से ये सवाल है कि हमारे पड़ोसी राज्यों में तो बिजली सस्ती है हरियाणा के मुकाबले, परंतु हरियाणा में उसके मुकाबले कुछ प्रतिशत महंगी बिजली है। ये बिजली का मसला सर, आपने देखा पड़ोस में झाड़ू चल गई है, पंजाब में, हरियाणा में भी कई लोग, आपके पुराने नए साथी, झाड़ू लेकर के रोड पर हैं। ये बिजली दिल्ली में केजरीवाल साहब स्कूल हॉस्पिटल बिजली, और पंजाब में वो चले गए। अब हरियाणा में ये सवाल उठने लगा है कि अगर पंजाब में 300 यूनिट, दिल्ली में इतनी यूनिट, अगर बिजली फ्री या कम दाम, तो फिर ये हरियाणा में क्यों नहीं? ये एक पॉलिटिकल मसला भी आने वाले समय में बनेगा। देखिए, अभी तो केजरीवाल साहब ने कहा है ना कि हम पंजाब में 300 यूनिट फ्री देंगे। पहले तो ये सवाल आया, इसके बाद दूसरा सवाल आ गया जो उन्हीं का कंट्राडिक्टरी आ गया कि ये खाली हम एससी को देंगे, ये जनरल कैटेगरी में नहीं दिया जाएगा। उसका भी एक सवाल लोग कहने लगे कि हमने वोट तो हमने भी दिया है, खाली एससी ने तो नहीं दिया, जनरल कैटेगरी के लोगों ने भी वोट दिए हैं। देखिए, आज उन्हें मैंडेट मिला है। मैं अभी 1 साल उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि जनता ने उन्हें मैंडेट दिया, हमें स्वीकार करना चाहिए, उन्हें काम करने देना चाहिए, उसके बाद कोई क्रिटिसिज्म की बात आती है। पर मेरा ये मानना है कि फाइनेंशियली इम्प्लीकेशंस वहाँ पंजाब में ऐसी नहीं है जो मैं समझता हूँ। बॉर्डर स्टेट है, और वहाँ कल मेरी प्रताप सिंह बाजवा, वहाँ लीडर ऑफ दी अपोजिशन, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मेरी उनसे बात हुई। वो कहने लगे कि हमने पंजाब के लोगों ने 18,000 करोड़ रुपया सेंट्रल ग्रिड सिस्टम को देना है, वो जब मिलेगा तो इन्हें आगे पैसा मिलेगा, इन्हें सप्लाई मिलेगी। पंजाब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वहाँ तो अभी भी हमारे एक भी थर्मल बंद नहीं है। वहाँ 50% जो है प्रोडक्शन है, 50% कर नहीं रहे। उन्हें ये शंका है कि कहीं कोयला ना ख़त्म हो जाए। और उसके बाद पंजाब में कारपेट कोल रह गया कुछ थर्मल में, तो जो लास्ट में खींच के जिसे डाला करते हैं। और पंजाब में जो मैं बराबर, हमारे लोग भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, हरियाणा वाला भी सब बराबर चेक करता हूँ, मैं भी चेक करता हूँ, पंजाब में हमसे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। बिजली के रेट कुछ कम हो सकते हैं क्या? मैं नहीं मानता। देखिए, मैं आपसे एक बताऊं, अभी आप जो कह रहे थे ट्यूबवेल्स के मामले में कि एक ट्यूबवेल पे हमें 1 लाख रुपए जाता है, अगर हम 80,000 ट्यूबवेल देंगे तो 800 करोड़ रुपए हमारे खाते से जाता है। हम 12 रुपये बिजली बाजार से ले रहे हैं, आज के दिन 12 रुपये बिजली है, और किसान को जो जा रही है 10 पैसे यूनिट जा रही है। आप आदमी को सोच के करना चाहिए कि हम कोई भी चीज़ प्लान करें। ब्रिटिश जब भी करते थे उनका प्लान नॉन प्लान एक्सपेंडिचर अलग होते थे, तब प्लान एक्सपेंडिचर 81% था और नॉन प्लान जो था वो खाली 29% था। अब आप इसको जरा देख के करेंगे, जब आपको बहुत सोच के करना पड़ता है। आप घर में भी अपना बजट बना के रखना पड़ता है। हम अगर असरफियाँ बांटने लगे तो ये चलने का काम नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता कि ये होगा, अभी उन्हें करने दो, अभी तो करा ही नहीं, अभी तो अनाउंस ही नहीं हुआ, अभी तो रेडियो पे टेलीफोन पे ये तो बयानबाजी की बातें हैं। जिस दिन इसे इम्प्लीमेंट करेंगे देंगे तब मैं पता लगेगा। दिल्ली में तो हो रहा है, लेकिन नहीं, बहुत प्रचार करते हैं केजरीवाल की इतने यूनिट तक फ्री। अभी पंजाब में नहीं हुआ, पंजाब में नहीं, दिल्ली की बात, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में देखिए, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली में पर कैपिटा इनकम पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। वहाँ उनका अपना इतने रिसोर्सेज हैं, वहाँ उन्होंने एक बात चला ली होगी, पर यहाँ ये पॉसिबल नहीं है। आप पंजाब हरियाणा में तो हमें वेट करना ये चाहिए। तो सब डेबिट, देखिए पर कैपिटा इनकम में दिल्ली पूरे देश में सबसे 1 नंबर पे आती है। तो पंजाब के लिए 1 साल पहले वेट करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए। ठीक है।
अगला सवाल है धर्मपाल जी का, वो कुछ आपसे कहना चाहते हैं। मैं धर्मपाल सिंह गांव जोला का तहसील सोना से रहने वाला हूं और मैं अपने बिजली मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि बार बार आजकल गर्मी के दिनों में कट लगते हैं, उससे जनता भारी परेशान है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि गर्मी के दिनों में जो तारें जो लटक जाती हैं खेतों में, जिससे जो जनहानि और मानहानि का भी नुकसान होने का डर रहता है, उसको ठीक कराने के लिए जो बार बार हम जो बिजली कर्मचारियों का चक्कर काटते हैं तो वहाँ पर जो है वो कर्मचारी वहाँ पर उपस्थित नहीं होते, नजर पाते हैं और जो उनका जो काम करने का रवैया वो भी ठीक नहीं है। कट वाली बात तो आपने कई बार कह दी। एक जो समस्या जिसकी बात कर रहे हैं धर्मपाल जी, वो ये है कि गर्मी के मौसम में जो बिजली के तार हैं थोड़े फैलते हैं, लॉ ऑफ नेचर है, साइंस है, वो लटक जाते हैं, उसकी वजह से थोड़ी परेशानी होती है। उसकी क्या उसका समाधान ये बात ठीक कह रहे हैं, पर आजकल टाइम ऐसा है कि इस वक्त ये सब मैनुअल काम है। अगर कहीं हम तारें बदलनी चाहेंगे, उन्हें कंडक्टर हम बदलना चाहें, तो उसके लिए हमें बिजली बंद करनी पड़ेगी। उसके बाद हमारे आदमी उस पोल पे चढ़ेंगे, तारें बदलेंगे। वो एक ऐसा लंबा प्रोसेस है कि सारे दिन हम लोगों की तकलीफ नहीं। ये काम होंगे सितंबर अक्टूबर में, जब लोड नहीं रहेगा तब ये काम करे जा सकते हैं। हम करते भी हैं। अब जैसे ट्यूबवेल्स कनेक्शन हम दे रहे हैं, हमने पहले अनाउंस कर दिया। अब फसलें कट गई, अब उन्हें ट्रैक्टर ट्राली, आपके जो डंपर्स वो उन्हें लेके जाएंगे, पोल भी लेके जाएंगे, ट्रांसफार्मर भी लेके जाएंगे, तब लेके जाएंगे जब फसल कटी हुई होगी। इन 1.5 महीने में हम वो ट्यूबवेल इंस्टॉल करते हैं। उससे पहले करें तो हमें किसान खेत में जाने ही नहीं देगा। उसकी फसल खड़ी है, कौन ट्रैक्टर ट्राली को अंदर जाने देगा, कौन ट्रक को लेके जाने देगा? हमें तो पोल लेके जाना पड़ता है। तो ये बात ठीक है उनकी कि ये तारें कुछ गर्मी में फैलती हैं और उससे इसका होता है, खतरा भी रहता है। पर अभी तक कोई इस तरीके की घटनाएं तो नहीं हुई। कई बार अभी पीछे एक जगह थोड़ा सा कोई शिकायत आई थी, हमारे एक्शन थे नारनौल में, मैंने इमीडिएट उसी दिन 1 ही मिनट नहीं लगा, उन्हें मैंने सस्पेंड कर दिया। ऐसे ही हमारे आज कल हमारे जो इसके हैं पंचायत मंत्री, उन्होंने कल सरसा के 4 वीडियोज़ को सस्पेंड कराए। गवर्नमेंट एक्शन तुरंत लेती है। जब भी कोई पब्लिक की तकलीफ हमारे सामने है तो हम तुरंत एक्शन लेते हैं। एक्शन में तो मैंने सुना, पता नहीं कितना सही कितना गलत, कि आपने किसी अधिकारी को फोन किया, उन्होंने उठाया नहीं तो आपने सस्पेंड कर दिया। और मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे लोग कह रहे थे कि मंत्री जी ने फोन किया, अधिकारी ने नहीं उठाया तो वो सस्पेंड हो गया। लोकतंत्र में असली वाले मालिक तो हम हैं जो वोट देते हैं। हमारा फोन तो अधिकारी उठाते नहीं है, तो उनका फिर क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि अधिकारी अगर नहीं करे, हमें पब्लिक चुनती है एंड वी आर द शेयर होल्डर्स, दे आर जस्ट नॉमिनी। अगर हम पब्लिक के प्रति जवाब दे तो हमें विधानसभा में हमें पूछे जाएंगे बिजली क्यों नहीं। अब सवाल हमसे होते हैं, कोई अधिकारियों से थोड़ी होंगे। अगर अधिकारी ठीक नहीं काम करेंगे तो चाहे कोई भी अधिकारी हो, किसी भी डिपार्टमेंट का अधिकारी हो, उस पर तुरंत एक्शन होगा। अगर मेरे टेलीफोन को, मुझे वहाँ के एक मिनिस्टर ने शिकायत करी कि साहब वो हमारे फ़ोन ही नहीं उठाते, मैंने फ़ोन करा इत्फाक ऐसा हुआ कि उसने नहीं उठाया, रिकॉर्ड पे होगी कॉल, मैंने तुरंत एक्शन करा, उसे इमीडिएट सस्पेंड कर दिया। अब उसके बाद मैं आपसे बता रहा हूँ, बहुत लोगों ने इतनी सिफारिश करी, मैं कहने का अब तो नहीं, ये तो होगा ही नहीं, अभी तो इसे 6 महीने लगे रहने दो। अब आज जिन अधिकारियों को आप सम्मानित करा रहे थे, ऐसा नहीं है। जिन अधिकारी को मैं सम्मानित कर रहा हूँ, मैं आपसे बता रहा हूँ, इस क्राइसिस से हम निकल जाएं, इसके बाद इन्हें बुला के पोस्टिंग दूंगा कि तुम कहाँ जाना चाहोगे। जो अच्छी हमारी प्राइम पोस्ट होगी उन पर इन अधिकारियों को भेजूंगा जो हमारे लिए बढ़िया काम कर रहे हैं। तो मतलब आपका फोन ना उठाए, किसी मंत्री का फोन ना उठाए, तब तो सस्पेंड। और इस लोकतंत्र का असली मालिक जनता जनार्दन, वो किसको फोन करे? और उनका फोन अगर अधिकारी ना उठाए, मतलब सर ये जो लोग फोन करते हैं अधिकारियों को तो परेशानी के लिए करते हैं, इसलिए तो फोन करते नहीं है कि अपनी बेटे या बेटी की रिश्तेदारी के लिए फोन कर रहे हो। उनका कोई फोन ना उठाए तो क्या होगा? वो अधिकारी ना उठाए, कोई सिस्टम बन जाए कि भाई इनका फोन आया और प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाना चाहिए। आज ही मुझे एक ऐसा मामला आया, मैं उस अधिकारी का नाम नहीं लूँगा, उसे मैंने फ़ोन करा और उसे फिर जब वो लाइन पे आ गया तीसरी कॉल पे, तो मैं उसे कहने का ये लास्ट वार्निंग है, अगर इसके बाद अगली बार कभी भी आपकी शिकायत आ गई, किसी भी आदमी ने कर दी, तो आप सस्पेंड हो जाएंगे। तो उसके बाद थोड़ा सा डर रहता है। मैं आपसे बता रहा हूँ, ये सारी जनता बैठी है ना, तो सरसा जिले की जनता है, आप इन्हें पूछ ले। मैं मेरा अपना बताता हूँ
कि लोगों को आदत हमने ऐसी डाल रखी है, मैंने मेरे से शुरू करा है। मेरे टेलीफोन पे कोई कॉल करता है मैं उठाता हूँ, रात के 11 बजे भी उठाता हूँ, रात को भी मुझे फ़ोन आते हैं, शिकायत करते हैं, और उसके बाद मैं तुरंत कहता हूँ कि अभी आप ऐसी से बात करें, सीनियर ऑफिसर को फ़ोन करता हूँ, फिर उसका जो ग्रीवेंस है उसे इमीडिएट रिड्रेस करते हैं। आप इन्हें किसी से पूछ लें, अगर इनका फ़ोन नहीं उठाता तो मेरी कॉल बैक जाएगी, आप किसी को आवाज़ देकर अभी पूछ लो, लोग सामने आपको बताएंगे। ठीक है सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक सवाल है नारायणगढ़ से आपके लिए, लक्ष्मी दास गुप्ता जी पूछना चाहते हैं आपसे कुछ। मैं लक्ष्मीदास गुप्ता नारायणगढ़ के शहजादपुर का रहने वाला हूँ। मैं बिजली मंत्री से सवाल करता हूँ कि शहजादपुर की ये नंगी तारीख कब बदली जाएगी? शहजादपुर में कर्मचारियों की कमी कब दूर होगी? 24 घंटे एक ही शिफ्ट चल रही है। और शहजादपुर के 2 फीडर कब चालू होंगे? लक्ष्मीदास जी को आपका जवाब। हाँ, मैं लक्ष्मीदास जी से कहूँगा ये अपना नंबर भेजें, मुझे भेज दें। मेरा नंबर 7015833792 है जो सार्वजनिक है, और कल ही हमारा अधिकारी इनसे कांटेक्ट करेगा। ये मुझे अपना नंबर व्हाट्सअप करें, कल ही इनके जो फीडर का मामला है वो तो तुरंत सॉल्व होगा। बाकी जो बिजली की बात है वो तो मैंने आपसे बता रहा हूँ, जैसे हम पे जैसी मिलेगी हम चाहेंगे कि मैक्सिमम लोगों को सप्लाई करें, उन्हें दिक्कत नहीं आए। और जो तारें ये बदलने की बात कह रहे हैं, कहीं इस तरीके की है तो वो हम थोड़ा सीज़न में बदलेंगे। इस वक्त जब बहुत क्राइसिस है, लोगों को मिनट मिनट बिजली चाहिए, हर सांस के साथ बिजली चाहिए, इस वक्त तारें बदलने थोड़ी सी मुश्किल होगी। पर मैं अधिकारी जो इनसे हैं, जिनने इन्हें शिकायत होगी, उस अधिकारी का अगर मुझे नाम भेजेंगे तो मैं उससे कहूँगा वो उनके साथ जाके इनसे सामने पेश होगा और आइंदा इस तरीके की गुस्ताखी नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। ये आजकल ऑपोजिशन के कई लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरी व्यवस्था गड़बड़ है। रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उधर हुड्डा साहब कर रहे हैं, उधर किरण चौधरी कर रही हैं, उधर अशोक तंवर कर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि ये जो है व्यवस्था कोलैप्स। जी, अब मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अब ये सब आपसे बेइंतहा इश्क करते हैं। देखिए, मैं आपसे बताऊं, जब उन्हें कोई काम नहीं है, बिजली की है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ इतनी दिक्कत है हमारे यानी 16 स्टेट्स में है, सब मान रहे हैं, मीडिया लिख रहा है, अखबार लिख रहे हैं, रोज सब जगह टीवी पे हम देख रहे हैं। पर जो वो बात कह रहे हैं, सुरजेवाला जी हमारे दोस्त हैं, मैं उन्हें ये कहता हूँ, जिस दिन उत्तर प्रदेश के चुनाव आए थे, 425 विधानसभा में से 2 सीटें जब जीती थी, जो उनके स्टार कंपेनर प्रियंका जी ने पूरा जोर लगा दिया, सब जगह घूम लिए, तब उस पर उस दिन मीडिया को मिल ही नहीं रहे थे, उस पर कोई कमेंट नहीं करे। और आज वो कह रहे हैं कि कुलदीप जी को, बिश्नोई को अगर बना देते तो ये तो वो उन्हें सुझाव देते, तो पॉलिटिकली सेक्रेटरी हैं, अपने प्रेसिडेंट से सुझाव देते हैं, राहुल जी से जाके देते हैं कि ये काम कर दो। अब मीडिया में ये बात कर रहे हैं तो उनके साथ एक एमएलए नहीं है, उसका वोट विन ओवर करने की बातें कर रहे हैं। इन गेमों का तो कोई जवाब होता नहीं। पर मैं आपसे ये बताऊं, ये जो स्काईलाइट का मामला आया था, जब उसमें हुआ सारा काम तो उस वक्त हुआ है ना, हमारा तो एक भी इस तरीके का नहीं जिस मामले पे एलिगेशन लगाए, हम उसे फेस करने के तैयार हैं। कहीं भी हरियाणा में पूछ ले, रणजीत सिंह पे कहीं उंगली नहीं उठती। हम अपना काम बहुत ईमानदारी से, मैं अपना कर्म में विश्वास करता हूँ, मैं मेरा काम करता हूँ, जो मुझे मिल रहा है उस पर मैं बढ़िया कर रहा हूँ। अभी आप दिखा भी रहे थे, आपका सर्वे था, मैं तो नहीं कर रहा था। आपका चैनल बहुत पॉपुलर चैनल है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा जनता टीवी और इंडिया न्यूज़ 2 चैनल सबसे ज़्यादा, MH1 बाकी भी है, पर आपका बहुत सबसे ज़्यादा लोकप्रिय चैनल है। आप तो किसी प्रभाव नहीं है, आप तो तीखे सवाल मेरे से पूछ रहे हैं। ये जो आपके रिजल्ट हैं तो लोग बता रहे हैं ना, हम अपने तरीके से, मैं मेरे काम को बहुत बखूबी निभा रहा हूँ। वो सवाल कर रहे हैं, अब पॉलिटिकली उनकी हर बात पे सवाल होते हैं, हम बहुत बढ़िया। उन्हें कोई पूछे उनके वक्त कितने मेगावाट बिजली थी जब 2014 में वो छोड़ के गए, आज हमारे पास कितनी मेगावाट है, हमारी कितनी प्रोडक्शन है, इस बात को वो देखें। इसका तो कोई जवाब नहीं दे रहे। उस वक्त 37,000 करोड़ घाटे में था, आज हम 2,000 करोड़ रुपया प्रॉफिट में, इस बात का वो नहीं जवाब दे रहे। उस वक्त लाइन लॉस 31% था, आज लाइन लॉस 13.46% है, इसका वो चर्चा नहीं कर रहे। उन्होंने जितनी कॉलोनी, हमने तो कोई कॉलोनी नहीं काटी, सारी कॉलोनियाँ उन्होंने काटी है, सारा दिल्ली का NCR उन्होंने बना के, जितने ग्रुप हाउसेज, बिल्डर सब उन्हीं के बसाए हैं। हम तो सबको बिजली दे रहे हैं, कोई गुनाह थोड़ा ही कर रहे हैं। ठीक है, आपने जब पॉलिटिकल राग छेड़ दिया
आपकी एक रैली हुई थी खैरिया में, जी नड्डा साहब आए, मुख्यमंत्री जी आए, बड़ी भीड़ आपने जमा कर ली। अच्छा, उसमें सवाल करता हूं, उसके पहले जरा कुछ आपको इंटरेस्टिंग बाइट उसमें, मैं उसमें सोच रहा था कि ये जो मोहब्बत भी है ना, ये बड़ी अजीब चीज है, उससे बातचीत करते हैं, लेकिन पहले जरा इस मोहब्बत को देखते हैं। आपकी जो रैली हुई थी खारिया में, हमको यहाँ से स्पष्ट संकेत मिल गए थे चुनाव होते ही कि बहुत भारी मतों से चौधरी रणजीत सिंह जी यहाँ से रानिया विधानसभा से जीत के आ रहे हैं। मैंने इनको चुनाव के परिणाम से पहले ही बधाई दे दी थी और मैं इनका आभार प्रकट करता हूं। इन्होंने भी उसी टेलीफोन के ऊपर ही, जबकि हमको पता नहीं था ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कहने लगे मनोहर लाल जी सरकार आपकी बन रही है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, दिन में रात में हमेशा साथ खड़ा हूं। और जब सरकार बनाने का समय आया तो सबसे पहले समर्थन देने वालों में हमारे कोई इंडिपेंडेंट जो विधायक बने थे उनमें चौधरी रणजीत सिंह जी थे सबसे पहले। ठीक है, चुनावी खाते में तो भले वो इंडिपेंडेंट विधायक माने जाएंगे, लेकिन आज मैं इनसे अपने से अलग नहीं मानता हूं, ये हमारे हैं, हम इनके। रणजीत जी, ये लोगों ने जिस तरीके से मेरा स्वागत किया है वो इस बात को बताता है कि आपने मेरे प्रति कितना प्रेम दिखाया है और आप जाति में मिले थे, आपने कहा कि आप आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। मुझे आकर के अत्यंत खुशी हुई है और आपने अपने वक्तव्य में एक बात कही कि अब देखिए मैंने तो अपना सब कुछ सामने है, अब आप जाने आपका काम जाने। मैं रणजीत जी को कहना चाहता हूँ, अब आप कहाँ जाएंगे, अब तो आप हमारे साथी हो गए, अब आपको हमारे साथ ही रहना पड़ेगा, यदि आपको काम करना। आपसे कहना चाह रहा हूं कि सारे इलाके की तरफ से मैं आपका स्वागत इस बात से कर रहा हूं कि मैं कांग्रेस में रहा। श्री देवीलाल भी अपने जीवन में पहले कांग्रेस में रहे, ज्वाइंट पंजाब के अध्यक्ष भी रहे हैं, पर कांग्रेस ने कभी, उन्होंने भी बगावत करके बाहर निकले और मैं भी बगावत करके बाहर निकला। कांग्रेस ने इतना सम्मान मुझे 50 साल में नहीं दिया जितना आप दोनों लोगों ने मुझे पिछले 3 महीने में दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। ये दो स्टेटमेंट, एक तो कि मैं आपका और आप हमारे, दूसरे आपके ये नड्डा साहब नए नए समधी बन गए जी, कहते हैं कि कहीं जाने नहीं दूंगा, ऊपर से आप वो पिज्जा होता है ना आजकल बच्चे खाते हैं, खाना नहीं चाहिए नहीं, वो ऊपर से एक्स्ट्रा चीज टॉपिंग, आप कहते हैं कि कांग्रेस से जो सम्मान नहीं मिला वो 3 महीने में तो मुझे जी बीजेपी में मिल गया। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो ये आपको पता था कि इनके नंबर्स नहीं आएंगे, और जब नंबर्स नहीं आएंगे तो हम जो इंडिपेंडेंस है हमारी चांदी होने वाली है? देखिए, ये आपको भी पता था और मुख्यमंत्री जी को भी पता था। मुझे मुख्यमंत्री जी का पहले दिन फोन आया जब तक चुनाव परिणाम नहीं आए थे, और मुझे कहने लगे कि रणजीत सिंह मैं आपको बधाई देता हूं, आप भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। मैं कहने लगा अगर स्टेट का इलेक्टेड पर्सन 1 नंबर मुझे ये कह रहा है तो मेरा विश्वास और मजबूत हुआ, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे कहने लगे यही बात नहीं रुकेगी, हमारी आगे भी आपसे मैं बात करना चाहूंगा। तो मतलब उनके पास रिपोर्ट आ गई होगी ना? जी जी जी, वो मिलता है। देखिए कि अकेले गाड़ी चलेगी नहीं, डबल ट्रिपल 4 5 7 8 इंजन लगाने पड़ेंगे तब गाड़ी घसकेगी आगे। नहीं, मैं मेरे चुनाव का परिणाम बता रहा हूँ कि मेरे सामने जितने कैंडिडेट खड़े थे सभी की जमानत दफ्तर में 20,000 से जीता। मेरे सामने 7 कैंडिडेट थे, इतनों के वोट काट के भी मैं सभी की जमानत जब्त करा रहा हूँ, 20,000 से जीत रहा हूँ। तो सीएम को कैंडिडेट था ही था। तो जब उन्होंने मुझे ये कहा कि हम आपका साथ चाह रहे हैं, मुझे सभी के फ़ोन आ रहे, मुझे हुड्डा साहब का भी फ़ोन आ रहा था, मुझे जेजेपी से भी फ़ोन आ रहे थे, और हंग असेंबली थी 40, 31, 10 और 7 थे। मैं, मेरे लोग ये जो सामने बैठे हैं ये सब जुलूस लेके कोठी पे आ रहा था, मुझे अंदर ही फ़ोन आ रहे थे। तो मैं कहने लगा, भाई मैं लोगों से पूछा कि क्या करना चाहिए, बड़े समझदार हैं। कहने लगे रणजीत सिंह
तुम सुलझे हुए आदमी हो, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। अगर हम कहेंगे बस कोई चलाए, उसे एक सवारी कहे कि राइट